दोस्तों, अगर 5 मिनट में आपको 2 सवाल मिल जाएं तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। उम्मीद है कि आप अपने 5 मिनट हमको देने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के 8 न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं। उम्मीद पूरी है कि उनमें से 2 सवाल आ जाएंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि जो स्टडी स्टेट करंट फ्लो इन ए मेटल कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए क्या देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो कह रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। जाहिर सी बात है, करंट में कहीं एरिया नहीं आता है तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हम आपको आगे सिखा दें कि जो करंट डेंसिटी जे है वो करंट एरिया अपॉन आई करंट अपॉन एरिया होता है। आप कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज रेसिप्रोकल टू द एरिया। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर देखें तो उसका करंट डेंसिटी के साथ ये संबंध होता है। और अभी अभी आपने देखा कि रेसिप्रोकल है। ये सिग्मा आपका जो है कंडक्टिविटी है जो कि कांस्टेंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। इसी तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप जानते हैं कि जो करंट होती है वो N इंटू ई इंटू ए बी डी होती है। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से देखिए I अपॉन ए हो जाएगा बेटा। तो ऐसे सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि जो बी डी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। तो करंट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया में भी करंट कांस्टेंट होगी। दूसरे सवाल के पास चलते हैं। क्या कह रहा है कि एलॉय ऑफ द मेटल यूजली हैव, क्या होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो आपकी ग्रेटर होती है। एम ए राइट? ग्रेटर होती है। इस प्रॉपर्टी को जाने रखिएगा, क्योंकि जो एलॉय होता है रेजिस्टिविटी ग्रेटर होती है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। चाहे वो एलॉय आप जानते हैं डिफरेंट मेटल्स को एक कंपाउंड के रूप में या कि एक निश्चित मात्रा में मिला के, उसको मेटल्स की एक निश्चित मात्रा में मिला के एलॉय बनाते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी ग्रेटर होती है। ध्यान रखिएगा। एलॉय यूजली हैव मच टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो एलॉय है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लोअर होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा कि एलॉय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो प्योर मेटल की तुलना में लोअर होगा। नवा, द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय कह रहे हैं। यहां अगर ऑप्शन देखिए तो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगी। एलॉय की रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। ना वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ना डिक्रीज होगी। वो क्या रहेगी बेटा, लगभग कांस्टेंट बनी रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को बहुत यूज करते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन मेटल बाय द इफेक्टर। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा होता, हाई होता है, 10⁻22 होता है। तो इंसुलेटर में जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी कंडक्टर की, मेटल की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, 10⁻22। याद रखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे और जो आपके लिए समस्या करेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको एन रेजिस्टेंस दिए हैं, मान लीजिए आर कहीं दिए हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं अगर हम इनको सीरीज में लगा देते हैं तो मैक्सिमम मिलता है। तो यानी आर आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा। आप जानते हैं R1 R2 R3 होता है। ऐसे आपके पास कितने हैं बेटा, n है, तो इसमें हो जाएगा NR। आप जानते हैं कि जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, और ऐसे सूरत हाल में आप जानते हैं R/N होता है। निकालना क्या है आपको, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम निकालना है। आपने कहा NN रहेगा, R कट जाएगा, ये फोर्थ है, ऊपर जाके N स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा N² रेशियो 1। यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
आगे चलते हैं। ये भी सिंपल कॉम्बिनेशन है, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। और जैसे ही हम आपको बता दें कहीं भी निकालना हो तो एक सेल लगा दीजिएगा। जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी, ये आपका सीरीज में है तो यानी 1 1 2 हो गया, ये दोनों सीरीज हैं 4 हो गए। तो आप कह सकते हैं कि सर एक हमारे पास रेजिस्टेंस 2 ओम का है और एक आपके पास 4 ओम का है जो कि पैरेलल है। और आप देखिए ऐसे ही कॉम्बिनेशन ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी टोटल आपके पास इसके 4 कॉम्बिनेशंस हैं। पहले तो आप इसी को निकाल लीजिए। इसका हमने आपको बताया इफेक्टिव क्या होगा, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, कम समय है। इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, ऊपर गुणा नीचे जोड़, यानी कि 2 रेजिस्टेंस मिले पैरेलल में हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही कीजिएगा। उनका इफेक्टिव निकालने के लिए ये वाला फार्मूला ना लगाइएगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर गुणा करना है, नीचे जोड़ करना है। ध्यान रखिएगा केवल 2 रेजिस्टेंस में ही काम आएगा। ऊपर 8 हो गया, नीचे आपका 6 हो गया, यानी कितना हो गया बेटा आपका 2 से काट दिया जाए 2 4/3। ऐसे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, इसलिए R रिजल्टेंट हो जाएगा 4 टाइम ऑफ R, क्योंकि ये सब आपके चारों आपके इस तरीके के आप कह सकते हैं 4/3 4/3 4/3, ये सब किस में आ गए, आपके सीरीज में आ गए। तो आप कह सकते हैं कि 4 टाइम हो गया, गुणा कर लीजिए, आप कह सकते हैं 16/3 ओम्स, यानी ये सही है। आखिरी सवाल देखिए कितना आसान है। ये कॉम्बिनेशन है, 5 रेजिस्टेंस हैं। अब आपको देखना है एक सीरीज में या पैरेलल में। आपने केवल एक सेल लगा दिया, देखिए इससे जो करंट जाएगी वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, केवल आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का बनाया था। यानी ये 5 सीरीज में है, इसलिए जो इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा 5R, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर। तो मित्रों आपने देखा कि कितने कम समय में आपने कितनी चीजों को कर लिया है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो काम बन जाए।